भाग 2 तक अलैंगिक जनन की विधियां हम इससे पहले वाले में बता चुके हैं, अब भाग 3 पौधे में अलैंगिक जनन बताएंगे। भाग 3 पौधे में अलैंगिक जनन बताएंगे। बताते हैं कि पौधे में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो पौधे में अलैंगिक जनन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। अब कायिक जनन क्या है? तो पौधे में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब कायिक जनन क्या है? तो कायिक जनन है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन एक ही नाम है। कायिक क्या है? कायिक है जड़, तना, पत्ती, इन्हीं तीनों को कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन यानी पौधे में जो अलैंगिक जनन होता है वह जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। अब कैसे होता है ये आगे बताते हैं। तो इन्हीं कायिक किसको कहते हैं? तो कायिक कहते हैं जड़, तना, पत्ती को। कायिक किसको कहते हैं? कायिक जड़, तना, पत्ती को। जड़, तना, पत्ती इन सब से याद रखिए, लिखेंगे जड़, तना, पत्ती इन सब से कोई नया पौधा उत्पन्न कर ले, इन सब से कोई नया पौधा उत्पन्न कर ले तो यही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। पौधे में अलैंगिक जनन कायिक जनन द्वारा होता है। अब कायिक क्या है? कायिक जड़, तना, पत्ती है। जड़, तना, पत्ती इन सब से कोई नया पौधा उत्पन्न कर ले, इसी को हम कायिक जनन कहते हैं। अब आगे बताते हैं। कायिक जनन कायिक जनन की विधियां 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। कायिक जनन की विधियां 2 प्रकार की होती है। कायिक जनन की विधियां 2 प्रकार की होती है। मेथड्स, रिप्रोडक्शन। कायिक जनन की विधियां 2 प्रकार की होती है। पहला है, कायिक जनन की विधियां 2 प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक कायिक जनन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल रिप्रोडक्शन। दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिकल। पहला है कायिक जनन की 2 विधियां हैं, यानी कायिक जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन समझेंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन जो स्वतः, ध्यान से सुनिए, जो स्वतः पौधे द्वारा कोई कायिक अंग अलग होकर नया पौधा विकसित कर ले, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार है, जो स्वतः, हम लिखते हैं
प्राकृतिक कायिक जनन का परिभाषा, जो पौधे द्वारा कोई कायिक है, जड़, तना, पत्ती, कोई कायिक अलग होकर नया पौधा, जो स्वतः, प्राकृतिक मतलब होता है जो प्राकृतिक यानी हम आप नहीं, प्राकृतिक द्वारा, जो स्वतः पौधे द्वारा कोई कायिक अंग, कायिक मतलब जड़, तना, पत्ती, यानी वही पौधा है, उसी से जड़, तना, पत्ती अलग होकर विकसित कर ले, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अब मान लीजिए ये पौधा है, इसके ढेर सारे ब्रांचेस हैं, इसका कोई एक कायिक अंग अलग होकर ये एक नया पौधा बना ले, स्वतः अपने आप, मतलब ये इसका कायिक अंग, ये कायिक अंग हो गया, चाहे वह कायिक अंग, चाहे वह जड़ हो, ये तना हो और ये उसकी पत्ती हो, मतलब कायिक अंग द्वारा या चाहे जड़, तना, पत्ती द्वारा कोई दूसरा पौधा उत्पन्न कर ले, तो यही प्रक्रिया कहलाता है प्राकृतिक कायिक जनन। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्राकृतिक कायिक जनन। आई बात समझ में? प्राकृतिक कायिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला कौन है? पहला है तना द्वारा, या इसको हम लिख सकते हैं तना द्वारा, बाय स्टेम्स। दूसरा है जड़ों द्वारा, बाय रूट। तीसरा है तना द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा। अब इसको एक बार फिर से देखते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं? जो स्वतः पौधे द्वारा कोई कायिक अंग अलग होकर एक नया पौधा बना ले, तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन निम्नलिखित होती है, चाहे वह तना द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा। अब इसके आगे समझेंगे कि तना द्वारा कैसे होता है। तना द्वारा भूमिगत तना द्वारा, भूमिगत तना द्वारा, इसको अंग्रेजी में कहेंगे बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स। भूमिगत तना द्वारा। अब तना द्वारा पहला क्या आता है? पहला आता है कंद। कंद, आप देखिए कंद क्या है। कंद किस में होती है? कंद होती है आलू में। अब देखिए ये एक आलू है, इसको हम क्या कहेंगे? आलू। आलू में सल पत्रों से ढका एक कच्छत कलिकाएं पाई जाती है। ये आलू है, पत्रों से ढके हुए कच्छत कलिकाएं पाई जाती है। इसी को हम कहते हैं कंद। कंद कहते हैं, यानी इन्हीं कंद को हम इसका आँख कहते हैं। आलू के कंद,
जो सल पत्रों द्वारा कच्छत कलिकाओं से ढके हुए होते हैं। कंद, इसके कंद सल पत्रों के कच्छत कलिकाओं द्वारा ढके रहते हैं। इन कच्छत कलिकाओं में, इन कच्छत कलिकाओं में ऐसी क्षमता है, ऐसी क्षमता होती है जो नया पौधा विकसित कर ले। अब समझ में आ गया? आलू में ये कंद होती है और इन्हीं कंद जो जिसे सलपत, इसी को कहते हैं कच्छत कलिकाएं, और इन्हीं कच्छत कलिकाओं में ऐसी क्षमता होती है कि ये एक नया पौधा विकसित कर ले। तो आलू क्या है? तना द्वारा। पौधे क्या होते हैं? तना द्वारा। तो और इन्हीं में एक ऐसी क्षमता होती है कि यह एक नया पौधा उत्पन्न कर ले। तो आलू का पूछा जाता है, कंद का एग्जाम्पल क्या है? आलू। कंद का एग्जाम्पल क्या है? आलू। अब उसके आगे देखेंगे, 1 नंबर का कंद हो गया। दो नंबर में प्रकंद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइजोम। इसका एग्जाम्पल क्या है? अदरक, हल्दी, अदरक, हल्दी, कमल, अदरक। प्रकंद क्या है? मान लीजिए ये अदरक है, जिसको आम भाषा में आदि भी कहते हैं। इसमें ऐसी क्षमता होती है, यानी इस भाग को हम अलग कर ले, इसमें ऐसी क्षमता होती है अनुकूल वातावरण के अनुसार। यहाँ लिख सकते हैं अनुकूल वातावरण, अनुकूल वातावरण के अनुसार ये एक नया पौधा विकसित कर ले, ये एक नया पौधा विकसित कर ले। तो यह प्रकंद का एग्जाम्पल हो गया, अदरक, हल्दी, कमल। अब नंबर 3 में देखेंगे, ये 2 नंबर का हो गया। पहला कंद, कंद का एग्जाम्पल आलू, प्रकंद, प्रकंद का एग्जाम्पल अदरक, हल्दी, कमल। अब 3 नंबर में देखते हैं, चूंकि भूमिगत तना द्वारा है। 3 नंबर में है धन कंद। इसका एग्जाम्पल है केला, अरबी, जिमीकंद, जिमीकंद। ये घनकंद का एग्जाम्पल हो गया। घनकंद का एग्जाम्पल केला, अरबी।
अब चौथा आ गया शल्यकंद। जिसका एग्जाम्पल हो गया शल्य, जो सल पत्रों से ढका हुआ हो उसे शल्यकंद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन। तो प्राकृतिक कायिक जनन हम बता दिए। जड़ों द्वारा डहेलिया, शकरकंद, परवल, यानी ये इसकी जड़ों में, ये ऐसी पौधे हैं, इनकी जड़ों में ऐसी क्षमता होती है कि वह एक नया पौधा विकसित कर ले जड़ द्वारा। डहेलिया, शकरकंद, परवल ये ऐसे पौधे हैं, ये तीनों ये ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों में ऐसी क्षमता होती है कि वह नया पौधा उत्पन्न कर ले। अब उसके बाद आ गया अंतिम पत्ती द्वारा। तो पत्ती द्वारा होता है अजूबा, जिसको अंग्रेजी में ब्रायोफिल्म कहते हैं। तो इनकी पत्ती द्वारा एक नया पौधा उत्पन्न होता है। ये एक पत्ती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म, इन पौधे की पत्तियों में ऐसी क्षमता होती है कि यहाँ से ये एक नया पौधा विकसित कर ले। इसको कहते हैं कच्छत कलिकाएं। मतलब ब्रायोफिल्म का एक ऐसा पौधा है जिनकी पत्तियों में वह क्षमता होती है, उनकी पत्तियों में वह क्षमता होती है कि वह एक नया पौधा विकसित कर ले। अजूबा की पत्तियों में, अजूबा की पत्तियों में कच्छत कलिका होती है, कलिका होती है। और इन कच्छत कलिका होती है और इन कच्छत कलिका में ऐसी क्षमता होती है कि वह नया पौधा विकसित कर ले। तो यही कच्छत कलिकाएं हैं। तो इनके पौधा में वो क्षमता होती है कि वह अपने जैसे एक पौधा विकसित कर ले। इनकी पत्तियों में ऐसी क्षमता होती है कि वह एक नया पौधा विकसित कर ले। तो पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन में हम बता दिए जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्तियों द्वारा। जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्तियों द्वारा। अब इसके बाद ये प्राकृतिक कायिक जनन हो गया। अब पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिकल
ये समझेंगे कृत्रिम क्या है। कृत्रिम है मानव द्वारा, मानव द्वारा। यदि मानव के द्वारा किसी पौधे का अंग काटकर एक नया पौधा विकसित कर ले। इसका परिभाषा इस प्रकार है, यदि मानव के द्वारा किसी पौधा का, यदि मानव के द्वारा किसी पौधा का अंग काट कर एक नया पौधा विकसित कर ले उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। यहाँ ध्यान समझिए, कृत्रिम किसको कहते हैं? मानव द्वारा। यदि मानव द्वारा किसी पौधे का अंग काट कर एक नया पौधा बना ले, मानव द्वारा, हम आप किसी पौधे को काट कर उससे एक नया पौधा बना ले, तो उसे कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। इसकी दो विधियां होती है। पहला विधि है कलम द्वारा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कटिंग। दूसरा है दाब लगाना, लेयरिंग। अब ये समझेंगे कलम द्वारा क्या है। मान लीजिए ये पौधा है, कलम द्वारा किसे कहते हैं? इस पौधे को यहाँ किसी भी चीज़ से खुरच देंगे। खुरचने के बाद इसमें मिट्टी लगा के फिर कोई प्लास्टिक से इसको हम बांध देंगे, फिर एक रस्सी लेके प्लास्टिक से इसे बांध देंगे। कुछ दिन के बाद देखेंगे कि इनमें जड़ें निकल आती है, जड़ें निकल आती है। फिर जब देख लेंगे कुछ दिन के बाद इसमें जड़ें निकल आती है, तो फिर इसको यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद इसी पौधा को किसी दूसरे जगह रोपित कर देंगे, तो ये एक नया पौधा हो गया। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। आई बात समझ में? तो दाब किसको कहते हैं? तो मान लीजिए ये पौधा है, इन्हीं पौधे की एक टहनी को हम इसे मिट्टी में लगा देते हैं और यहाँ पर इसे मिट्टी से, ये वाला भाग, इस पर मिट्टी डाल देते हैं। ये मिट्टी है, मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डाल देने के बाद कुछ दिन के बाद, यहाँ देखेंगे, कुछ दिन के बाद इसमें जड़ें निकल आती है, और जैसे ही जड़ें निकल आती है तो इसको यहाँ से काट देंगे, किसी दूसरे जगह रोपित कर देंगे, उससे एक नया पौधा बन जाएगा। तो कृत्रिम कायिक जनन में कलम द्वारा और दाब द्वारा, ये दोनों हो गया। देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, जिसको माइक्रो प्रेजिडेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? यह एक विधि है। इसका मतलब क्या हुआ? यह एक विधि है पौधे में जनन कराने की, जनन कराने की। सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब हो गया कि यह एक विधि है पौधे में जनन कराने की। अब बताएंगे किस प्रकार से पौधे में जनन है विधि। यह एक विधि है पौधे में जनन, पौधे के किसी ऊतक को निकाल कर कृत्रिम
पोषक माध्यम में रखते हैं। पौधे के किसी ऊतक को निकालकर कृत्रिम पोषक माध्यम में, अब बताएंगे कृत्रिम पोषक माध्यम क्या है। कृत्रिम पोषक माध्यम में नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत पौधा विकसित कर ले, वही सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। यहाँ ध्यान समझिए, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? यह एक विधि है पौधे में जनन कराने की। पौधे के किसी ऊतक को निकालकर कृत्रिम पोषक माध्यम में नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत पौधा विकसित कर ले, वही प्रक्रिया कहलाता है सूक्ष्म प्रवर्धन। कृत्रिम पोषक माध्यम क्या है ये समझते हैं। न्यूट्रिशन, यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें सारे पोषक तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, उस पौधे के विकास के लिए उसे ही कृत्रिम पोषक माध्यम कहते हैं। क्या है कृत्रिम पोषक? मान लीजिए ये, इसमें ढेर सारा चीज, इसी को कहते हैं कृत्रिम पोषक माध्यम। इसको कहते हैं गाजर। इसके किसी ऊतक को काटकर, ये देख लीजिए, आप बताओ सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? यह एक विधि है पौधे में जनन कराने की। इसके इस ऊतक को काटकर यहाँ कृत्रिम पोषक माध्यम में रख दिए। और कृत्रिम पोषक माध्यम क्या है? इसमें जैसे गमला में मिट्टी दे के रखते हो ना, उसमें सारे चीज़ अनिवार्य रूप से मौजूद है एक पौधे के विकास के लिए। तो ये कृत्रिम पोषक माध्यम है, इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद है इस पौधे के विकास के लिए। फिर कुछ दिन के बाद इसमें शाखाएं निकलने लगती है। चूँकि इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कृत्रिम पोषक माध्यम, इसी को कहते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? तो सूक्ष्म प्रवर्धन एक विधि है जो पौधे में जनन कराने की। अब सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है कि पौधे के किसी, यहाँ ध्यान से, पौधे के किसी ऊतक को काटकर कृत्रिम पोषक माध्यम में के नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत रख देते हैं, इससे यह एक नया पौधा विकसित कर ले। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। अब कृत्रिम पोषक माध्यम क्या है? तो कृत्रिम पोषक माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसमें सारे पोषक तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित हो इस पौधे के विकास के लिए, उसी को कहते हैं कृत्रिम पोषक माध्यम। आ गई बात समझ में? बस यहीं तक। इसके